हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक नियमावली 2023 जो कि काफ़ी दिनों से चर्चा में थी और कैबिनेट में इसे मंजूरी नहीं मिल पा रही थी, फाइनली इसे कल मंजूरी मिल गई है और अब यह हमारे सामने है। 7वें फेज की जो नियुक्ति होनी है वो नए नियमावली के तहत ही होगी। तो चलिए जान लेते हैं कि बिहार शिक्षक नियमावली 2023 में मुख्य रूप से किन किन बातों पर जोर डाला गया है। अगर हम बात करें तो इसमें राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात की गई है। यानी जहां पहले शिक्षक की नियुक्ति पंचायती राज के अंतर्गत होती थी, वहीं अब जो शिक्षक की नियुक्ति होगी वो डायरेक्ट राज्य के स्तर से होगी, यानी कि वो अब राज्य के कर्मी माने जाएंगे। दूसरा, इसमें बेहतर वेतनमान और बेहतर सैलरी की बात की गई है। जैसा कि आपने शिक्षा मंत्री का वीडियो भी देखा होगा, तो उसमें ये बताया गया है कि अब जो शिक्षक बहाल होंगे उनकी वेतन और उनका जो वेतनमान होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, यानी पहले से बेहतर होगा। तो ये एक अच्छी बात है। तीसरा है कि इसमें राज्य कर्मी के अनुसार ही सारी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यानी कि आप अगर 7वें चरण में शिक्षक बन जाते हैं तो आपको वो सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो पुराने टीचर को प्राप्त होती थी, या जो बिहार सरकार के अन्य कर्मचारी हैं जो बिहार एसएससी के द्वारा आते हैं या बीपीएससी के थ्रू जो नियुक्त होते हैं, उसी की तरह आपको भी वो सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो और चौथा, अगर हम लाभ की बात करें तो आपको भविष्य में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, यानी पुरानी पेंशन की जो योजना है, अगर वो लागू होती है तो उसका भी लाभ मिल पाएगा। इसमें एक बात बोला गया है, वो है कि डोमिसाइल को लागू कर दिया गया है। यानी कि पहले जो यूपी के, मध्य प्रदेश के, झारखंड के या अन्य राज्य के बच्चे यहाँ पर भाग ले लेते थे और वो शिक्षक बन जाते थे, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसमें केवल बिहार के जो मूल निवासी होंगे, यानी जो अस्थायी रूप से बिहार में निवास कर रहे हैं, वही केवल इसमें भाग ले पाएंगे। इसके अलावा इसमें जिला संवर्ग की बात की गई है। यानी अब पंचायत स्तर पे या प्रखंड के स्तर पे शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि सभी का एक जिला कैडर होगा और जिला के अंतर्गत ही आपका ट्रांसफ़र भी होगा। यानी एक जिला से दूसरे जिला में ट्रांसफ़र भी आसानी से हो पाएगा। इसके अलावा जब राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा तो आपकी सैलरी भी आसानी से आपको समय पर मिल पाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसमें मुख्य बातें कौन कौन सी हैं। तो इसमें मुख्य बात यह है कि अब जो 7वें चरण में शिक्षक की नियुक्ति होनी है वो बिहार शिक्षक नियमावली 2023 के तहत होगी और इसमें आयोग के द्वारा नियुक्ति की बात की गई है। यानी कि हो सकता है कि अब जो शिक्षक नियुक्ति हो वो बीपीएससी के माध्यम से हो या बिहार एसएससी के माध्यम से हो या कोई अन्य नए आयोग का गठन करके उसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाए। दूसरा है कि इसमें जो प्रोबेशन का पीरियड होगा, यानी परीक्षा काल जो होगा, अवधि होगा, वो 2 साल का होगा। यानी आपको नियुक्ति से लेकर 2 साल तक आपको निगरानी किया जाएगा कि आप किस तरह से काम करते हैं। अगर आप सफलतापूर्वक 2 साल अपना पूरा कर लेते हैं तो आपको नियमित रूप से शिक्षक मान लिया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि अधिकतम हम 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकेंगे। यानी कोई भी व्यक्ति केवल 3 बार ही एग्ज़ाम दे सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कई बार एज ज़्यादा होने तक लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो ऐसा अब नहीं हो पाएगा। अधिकतम 3 बार ही एग्ज़ाम दिया जा सकेगा। इसके अलावा जो न्यूनतम आयु है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा 50% पदों पर महिला अभ्यर्थी के लिए स्थान रखा गया है। यानी अब जो भी नियुक्ति होगी, यानी जितनी भी रिक्तियां आएंगी, उसमें 50% का जो स्थान होगा वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। ऐसा पहले भी प्रावधान था, उसको बरकरार रखा गया है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि जो नई नियमावली आई है उनमें अन्य कौन कौन सी बातें दी गई हैं। यहाँ आप एक प्रेस नोट देख रहे हैं जिसमें मुख्य रूप से सारी बातों को बताया गया है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें दिया गया है कि इस नियमावली के गठन उपरांत राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप होगा। बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के एक नया संवर्ग का गठन हो सकेगा जो कि राज्यकर्मी का होगा। इसके अलावा वर्तमान में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त कर्मी भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से
राज्यकर्मी के इस नए संवर्ग में नियुक्त हो सकेंगे। यानी जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं वो भी चाहे तो इसमें शामिल होकर के एग्ज़ाम दे करके राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये अधिसूचना कैसे जारी की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कई सारे परिभाषा को बताया गया है कि सरकार से क्या मतलब है, विद्यालय से क्या मतलब है, प्राथमिक विद्यालय अगर कहा गया है तो उससे क्या मतलब है, अगर मध्य विद्यालय कहा गया है तो उसका क्या मतलब है, और प्रारंभिक विद्यालय से क्या मतलब है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय का मतलब है कि 1 से 5 तक की जो जहाँ पढ़ाई होती है, और वहीं अगर हम प्रारंभिक विद्यालय कहते हैं तो उसका मतलब है कि वैसा विद्यालय जहाँ कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। तो इस तरह से यहाँ बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है। आप इस PDF को हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके मेन पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे यहाँ है कि संवर्ग का गठन शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत एवं कन्या प्रोजेक्ट विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का संवर्ग होगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय उच्च विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा, और यह संवर्ग जिला स्तर का होगा। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखना है आपको कि अब जो भी नियुक्ति होगी वो सब जिला स्तर का होगा, यानी कि जिला लेवल का होगा। और विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, यानी आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन से होगा, कोई प्रमोशन से नहीं होगा, ना कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम से होगा, बल्कि सारे जो पोस्ट हैं वो आपको एग्ज़ाम दे करके ही भरे जाएंगे। और इसके लिए कौन कौन से आपको क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो इनको हम देखते हैं। पहला है कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार का स्थायी निवासी हो। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि आपको जो बिहार का नागरिक है निवासी है वही इसमें भाग ले सकता है। दूसरा है कि उसको NCTE से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक योग्यता हो। तीसरा है कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि वो CTET का या बिहार TET जो एग्ज़ाम होता है वो पेपर 1 या पेपर 2 या दोनों क्वालिफाई होना चाहिए। इसी तरह से आप आयु देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि न्यूनतम आयु जो है 1 to 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय के लिए और मध्य विद्यालय के लिए 18 वर्ष है, वहीं पर माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 21 वर्ष है। इसके अलावा आप आरक्षण की बात देखेंगे तो राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा, यानी कि आपको EWS का जो लाभ है वो दिया जाएगा। इसके अलावा जो OBC है, SC है, ST है, इनको जो आरक्षण दिया जाता है वो आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रत्येक पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। अगर नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। और दूसरा है सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी अब जो नियुक्ति होगी वो आयोग के माध्यम से, BPSC के माध्यम से या बिहार SSC के माध्यम से ही होगी, और उसमें आयोग यह निर्धारित करेगा कि किस तरह से उसकी एग्ज़ाम की प्रक्रिया होगी और कैसे उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा, ये सभी आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा है परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्नों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकतानुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। तो उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक
इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए नियम 7 में अंकित नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। तो इस तरह से जो पहले से अभी शिक्षक हैं, वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं बिहार सरकार के अंतर्गत, वो भी चाहे तो इस परीक्षा में भाग ले करके वो राज्यकर्मी का दर्जा पा सकते हैं। तो ये थी इसकी मुख्य बातें। उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि नई नियमावली में किन किन बातों पर जोर डाला गया है। अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो इसमें राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात की गई है, नए वेतनमान की घोषणा की गई है, साथ ही साथ डोमिसाइल को लागू किया गया है, जिला संवर्ग की बात की गई है, और जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो बीपीएससी या बिहार एसएससी के माध्यम से कराने की बात की गई है। अधिकतम 3 बार ही एग्जाम में भाग ले सकेंगे। तो एक तरह से कुल मिलाकर कहा जाए तो ये काफ़ी एक अच्छी पहल है। बिहार सरकार शिक्षा में सुधार के लिए प्रयासरत है और हमें इसमें सहयोग करना चाहिए। और आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाएं, क्योंकि हो सकता है कि जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट पहले जैसे मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति होता है वैसे ही होता, लेकिन अगर आपको सम्मान प्राप्त करना है, आप चाहते हैं कि शिक्षक का ज़्यादा पहले की तरह ही सम्मान हो, तो आपको थोड़ा सा कठिन एग्ज़ाम भी देना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप बीपीएससी के माध्यम से चुनकर आएंगे तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आप अच्छे तरीके से अपने कार्यों को भी कर पाएंगे। योग्य लोग जब शिक्षा में आएंगे तभी हमारा शिक्षा डिपार्टमेंट जो है वो अच्छे से काम कर पाएगा और उसका जो खोया हुआ गरिमा है वो प्राप्त हो सकेगा। तो हमें इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। कुछ कमी है उन पर भी हम बात करना चाहते हैं कि जैसे इसमें वेतनमान को भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितना वेतनमान दिया जाएगा, क्या यह पुराने शिक्षकों की भांति ही वेतनमान होगा या कोई नया वेतनमान दिया जाएगा। तो इस पर अभी क्लियरिटी नहीं है। आगे जैसे ही इसके बारे में पता चलेगा हम लोग आपको ज़रूर शेयर करेंगे। दूसरा है कि जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है, जैसे कोई उनको विशेष वेटेज दिया जाता या कोई परसेंटेज का आरक्षण दिया जाता, तो ऐसा इसमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। और इसमें केवल 3 ही चांस दिया जाएगा। ये भी थोड़ा सा एक निगेटिव है, क्योंकि हो सकता है कि 3 बार में बहुत सारे लोग पार नहीं कर पाएँ इसको, तो थोड़ा सा चांस को 5 बार किया जा सकता था। तो मोटे तौर पर ये हमारा नया शिक्षक नियमावली जो है वो था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।